हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल गुरु शिक्षा पर। आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आज आप पार्ट 3 वीडियो पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 2 और पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुका है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका है, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या होते हैं? आप सभी जानते हैं अम्ल का एक प्रमुख गुण होता है जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। कहने का मतलब है जो H+ आयन प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहा जाता है? जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 43 नंबर क्वेश्चन, पीएच में पी क्या है? आप जरा देख सकते हैं, आप सभी जानते हैं कि पीएच स्केल में जो होता है, पीएच मान अगर 7 होता है तो उदासीन होता है, 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय होता है, और 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। लेकिन यहाँ पीएच का मान होता क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन आयन की शक्ति। क्या होता है? हाइड्रोजन आयन की शक्ति। तो पी का मतलब क्या होता है? पावर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? वी राइट हो जाएगा। P4 क्या होता है? पावर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो एसिटिक अम्ल, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसी तरीके से आप बात करें इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कितना प्रतिशत? अगर प्रतिशत पूछी जाए तो सिरका में 5% जो है एसिटिक एसिड पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? अभी मैंने बताया था साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? संतरा में। तो संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में भी क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में जो होता है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और जो है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगर बात की जाए दही में, तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और ये जो दही जो जमता है किस जीवाणु के कारण? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दही जमता है। और इसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 46 नंबर क्वेश्चन, टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? ये 2020 का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाएगा? जरा आपको पहले ही मैंने बताया, सिरका में क्या होता है? सिरका में 5% एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कहने का मतलब है 5% एसिटिक अम्ल इसमें मिला हुआ होता है। और दही में जो होता है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसी तरीके से टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? मैंने पहले ही बताया लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दही में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में आपका पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 5% एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48 नंबर क्वेश्चन है, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कहने का मतलब अगर लाल चींटी होता है वो अगर आपको काट लेता है तो क्या होता है? कुछ हिस्सा जो होता है फूल जाता है और आपको जलन महसूस होता है। तो किस रसायन के कारण आपको जलन महसूस होता है या फिर दर्द महसूस होता है? तो इसमें जो होता है मैथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है उसके डंक में? चींटी के डंक में या फिर नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इसी को अगर इसका कॉमन नाम यूज करेगा तो क्या लिखता है? फॉर्मिक अम्ल। क्या लिखेगा? फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? नेटल के डंक में या फिर लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। अगर इसका कॉमन नाम यूज करेगा तो फॉर्मिक अम्ल लिखेगा। अगर IUPAC नाम यूज करेगा तो मैथेनोइक अम्ल यूज करेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? कहने का मतलब है पीएच मान कितना हो जाने पर दांतों का क्षय होने लगता है, दांत सड़ने लगता है, दांत जो होता है खत्म होने लगता है। जब वो मुंह का पीएच मान जो होता है 5.5 से कम होने लगता है तो क्या होता है? दांतों का क्षय होना स्टार्ट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हमारे पेट में यानी पेट से कौन सा अम्ल क्या होता है, उत्पन्न होता है। कहने का मतलब जब हम आहार के रूप में किसी भोजन को करते हैं तो करने के बाद जो ये क्या होता है, अमाशय में जाके जमा होता है और अमाशय की दीवार से जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रस जो होता है उत्पन्न होता है, वहां से स्राव होता है जो पाचन की क्रिया में क्या करता है, मदद करता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आपका जो हो जाएगा यहाँ साइट्रिक अम्ल आपका पाया जाता है किसमें, साइट्रिक अम्ल संतरा में पाया जाता है या फिर नींबू में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल जो होता है आपका इमली में पाया जाता है और ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है टमाटर में पाया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, हमारे पेट में पाया जाता है जो पाचन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहने का मतलब है HCl प्लस आपका क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहने का मतलब है यानी ये OH, ये आपस में रिएक्शन करेगा तो यहाँ से Cl और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, आपस में अलग हो जाएगा तो Cl यानी सोडियम क्लोराइड बना लेगा और यहाँ से H और यहाँ से OH मिलकर क्या बना देगा -H2 यानी जल बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, जल बाहर निकल जाएगा यानी यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा तो आपका बना क्या NaCl बनता है। कहने का मतलब है आपका क्या बनता है, NaCl बनता है यानी सोडियम क्लोराइड बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया, सेकंड शिफ्ट में, 2020 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, 21 में नहीं पूछा गया। धोने वाला सोडा का सूत्र तो हो सकता है 2022 में आपको क्या कर लिया जाए, इस क्वेश्चन को पूछ ली जाए, इसलिए इस क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है आपका महत्वपूर्ण बन जाता है। धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 होता है, Na2CO3 × 10H2O होता है। इसी तरीके से अब खाने वाला सोडा का सूत्र पूछे तो खाने वाला सोडा का सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है। क्या होता है, NaHCO3 हो जाता है खाने वाला सोडा का, जिसका नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका जो नाम होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा कहने का मतलब है, और बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है NaHCO3 होता है। क्या होता है, NaHCO3 होता है और NaHCO3 को ही बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र जो होता है KNO3 होता है। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया अब तक, लेकिन हो सकता है अगले साल पूछ दिया जाए, रिपीट किया जाए, इसका कोई गारंटी है नहीं। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, KNO3 होता है। कहने का मतलब है इसका जो होता है जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका, कहने का मतलब है जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यानी धोने वाला सोडा का जो है उपयोग किया जाता है जल की अस्थायी कठोरता को कम करने के लिए या फिर हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 56 नंबर क्वेश्चन, सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब है सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किसका उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कहने का मतलब है खाने वाला सोडा का उपयोग किया जाता है, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3 होता है। क्या होता है, NaHCO3 होता है। इसी का प्रयोग जो होता है सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 57 नंबर क्वेश्चन, सल्फेट अर्धहाइड्रेट और हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है। एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, CaSO4 × 1H2O क्या है, × 1H2O। सेकेंड फार्मूला वही है CaSO4 × 2H2O क्या है, × 2H2O क्या है, × 2H2O। आप यहाँ देखेंगे ये वाला फार्मूला जो है CaSO4 × 1H2 यानी ये हाफ है, इसलिए आपको पढ़ा जाता है इसको हेमीहाइड्रेट। यानी ये क्या है, सल्फेट और हेमीहाइड्रेट पढ़ा जाता है। अगर हेमीहाइड्रेट बोलता है तो इसको बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोला जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन यहीं पे अगर 2H2 रहता है, क्या रहता है, 2H2 रहता है, तो इसको बोला जाता है जिप्सम। क्या बोला जाता है, इसको जिप्सम बोला जाता है। तो ये जो है सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का क्या कहा जाएगा,
प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मैंने पहले ही बताया, अगर CaSO4 इंटू 2H2 रहे तो इसको जिप्सम बोला जाता है, लेकिन CaSO4 इंटू हाफ H2 रहे यानी 1/2 H2 रहे तो इसको क्या बोला जाता है? CaSO4 इंटू हाफ H2 रहे तो इसको बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। इसी जगह पे अगर हाफ की जगह पे क्या रहे? 2 रहे तो इसको क्या बोला जाता है? जिप्सम बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे आप देख रहे हैं 2020 का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, तो हो सकता है आपका 2022 में फिर से रिपीटेशन कर दिया जाए, तो आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 59 नंबर क्वेश्चन, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? कहने का मतलब है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल जो होता है इसका IUPAC नाम होता है, और इसका कॉमन नाम जो होता है फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 2020 में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 60 नंबर क्वेश्चन, अम्ल का pH मान होता है। कहने का मतलब है अम्ल का pH मान क्या होता है? तो आप सर ज़रा समझ जाइए, अगर किसी विलियन का pH मान 7 है तो ये क्या है? उदासीन है। कैसा है? अगर किसी विलियन का pH मान 7 है तो ये क्या कहलाता है? उदासीन कहलाता है। और 7 से ज़्यादा होने पर ये क्या कहलाता है? क्षारीय कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षारीय कहलाता है। यही अगर 7 से कम हो जाए, 7 से कम हो जाए तो इसको क्या कहा जाता है? अम्लीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्लीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगर 7 रहे तो इसको क्या कहा जाता है? उदासीन कहा जाता है। और 7 से ज़्यादा हो जाए इसको क्षारीय कहा जाता है। और 7 से कम होने पर इसको क्या कहा जाता है? अम्लीय कहा जाता है। आपका क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि अम्ल का pH मान कितना होता है? तो अम्ल का pH मान क्या हो जाएगा? 7 से कम हो जाएगा। अम्ल का pH मान कितना हो जाएगा? 7 से कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगर पूछा जाता है क्षार का pH मान कितना होता है तो आपको क्या हो जाता है? 7 से अधिक हो जाता। अगर पूछा जाता है उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है तो आपका कितना हो जाता? 7 राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को क्या कर देता है? दूधिया कर देता है। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना पड़ेगा। CO2 जो है चूने के पानी को क्या कर देता है? दूधिया कर देता है। 2020 का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्न में कौन भस्म नहीं है? भस्म नहीं है कहने का मतलब क्षार नहीं है। देख रहे हैं ये Na2SCO3 ये क्या आपका क्षार है? यानी ये तो स्ट्रॉन्ग क्षार है, यानी प्रबल क्षार है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड ये भी क्या है? क्षार है। लेकिन NaCl जो है यह एक क्या है? लवण है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? इसमें राइट हो जाएगा। 2021 का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 63 नंबर क्वेश्चन, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैंने पहले ही डिस्कस किया था, सिरका में 5% एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में 5% एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है पेट में आमाशय के दीवार से उत्पन्न होता है, जो हमारी पाचन की क्रिया में क्या करता है? मदद करता है। यही अगर बात करें फॉर्मिक अम्ल की तो फॉर्मिक अम्ल जो है लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। और बात की जाए गंधक अम्ल की तो गंधक अम्ल का फॉर्मूला जो होता है H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4 होता है, जिसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 64 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण बनाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 2021 का फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 65 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा जा चुका है। तो अम्लीय वर्षा का pH मान जो होता है 5.6 से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन भी आपका 2021 में पूछा जा चुका है, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक के रूप में काम करता है? यानी हल्दी जो होता है प्राकृतिक रूप में क्या करता है? काम करता है। इसका प्राकृतिक रंग कैसा होता है? पीला होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। कहने का मतलब जो कौन क्षार का ऑक्साइड, आप याद रखिए ग्रुप 1 का जो एलिमेंट है, ग्रुप 1 का जो एलिमेंट है सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, रुबिडियम हो जाएगा, सीजियम हो जाएगा, ठीक है। इन सारी तत्व जो होता है इसके साथ ऑक्सीजन लगाने पर ये सब क्या होता है, क्षारीय धातु कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षारीय धातु कहलाता है। तो इनमें से इनके साथ कौन सा ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में क्या है, इनके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, क्षारीय धातु हो जाएगा, यानी क्षारीय ऑक्साइड हो जाएगा, जो 2021 में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को भी 2021 में पूछा जा चुका है। जो क्वेश्चन आपका क्या है 2021 का सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, किसका मिश्रण, बेकिंग पाउडर कहने का मतलब खाने वाला सोडा का मिश्रण है। किसका मिश्रण है, NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल का क्या है, मिश्रण है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन आज तक पूछा जाता था। यानी NaHCO3 खाने वाला सोडा का सूत्र होता था। अब तक पूछा जाता था खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, तो NaHCO3 होता है। लेकिन अब जो है 2021 में थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था ये किसका किसका मिश्रण होता है, तो NaHCO3 जो होता है, NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। कौन, खाने वाला सोडा यानी बेकिंग पाउडर। अगर पूछा जाता है धोने वाला सोडा क्या होता है, तो धोने वाला सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2। Na2CO3 इंटू 10H2 क्या होता है, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन था। आज आपका जो है दूसरा चैप्टर कंप्लीट होता है। जल्द ही मैं तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लाने वाला हूं। यदि आप चाहते हैं सारा वीडियो आप देखें और आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर से पास करें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।